A very warm good morning to all the students. Welcome back in our today's class. Today we are going to start your second lesson, that is the thief's story. Today we are going to read this lesson, that is from your book Footprints Without Feet. This is your second lesson, the thief's story. So let's start the reading. So, in this story, basically, there was a young boy. It is the story of a young boy. He is only 15-year old. He is a thief. The thief himself tell this story. तो ये स्टोरी एक थीफ की है, चोर की है, जो 15 साल का है. वो खुद अपनी ये स्टोरी बता रहा है. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट योर रीडिंग. It was still a thief. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. कहता कि मैं एक चोर था जब मैं मिला अनिल. अनिल कोई 25 ईयर ओल्ड का एक यंग बॉय है जिससे ये मिलता है चोर उसको लूटने के लिए. सो चोर उस टाइम कितने वर्ष का होता है? 15 ईयर का. ही वॉज एन एक्सपीरियंस होता है. सो बचपन से चोरी करने लग जाता है तो 15 साल का हो जाता है तो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसका हाथ साफ हो जाता है चोरी में. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing. कहता है कि मैं जब अनिल से मिला वो रेसलिंग का मैच देख रहा था. मैं उसके पास गया और देखा कि कितने ये वर्ष का था. वो 25 का, टॉल था, लंबा था, लीन फेलो, पतला सा. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और उसको देख के ऐसे लग रहा था कि ये जैसा मैं उसको जिस अपना काम चाहूँ तो उससे निकाल सकता हूँ. काइंड हार्टेड था वो. एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. कहता मेरे उद्देश्य के लिए वो जो चोर है उसको लूटने के लिए आए ना, तो उसके लिए वो सफिशिएंट है, मतलब कि सिंपल है उसको चीट करना. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कहता कि मैं जब भी किसी को लूटता हूँ उसको जल्दी से ही अपने झांसे में ले लेता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस मैं जीत लेता हूँ. तो मुझे लगा कि मैं जल्दी ही इसका कॉन्फिडेंस जीत लूँगा. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. कहता है कि अब उसको फ्लैटर्स क्या होता है? फ्लैटरली, चापलूसी कर रहा है, उसको ही बटरिंग कर रहा है कि उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि आप तो इस रेसलर के जैसे ही लग रहे हो. उसकी चापलूसी करता है. सो डू यू, तो आगे से बोलता है तुम भी ऐसे ही लग रहे हो. ही रिप्लाइड, अनिल रिप्लाइड करता है, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. कहता है जब वो ऐसा रिप्लाई करता है तो जो चोर है थी वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो उस टाइम में क्या था? थोड़ा सा थिन था. वेल आई सेड मोडेस्टी, वो निम्रता से बोलता. आई डू रेसल अ बिट, तो वो बोलता है कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर पाता हूँ. ये चोर बोल रहा है. व्हाट्स इज योर नेम, तो वो जो अनिल है उससे नेम पूछता है. तो क्या नेम बताता है अब वो उसको? वो बोलता है कि मेरा नेम क्या है? हरी सिंह. I lied, झूठ बोल देता. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. कहता है कि मैं अपना नेम हर बार जब भी किसी को मिलता हर मंथ में अपना नेम बदल लेता. और अब क्या बताया उसने अपना नेम? हरी सिंह. क्यों बताता है? क्योंकि ये मेरे को पुलिस से बचा देता है और मेरे इन्फॉर्मर्स जो मेरे एम्प्लॉयर्स हैं उससे भी. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't know have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो कहता है कि अब इंट्रोडक्शन हो जाती है. इंट्रोडक्शन के बाद अनिल क्या करता है? वो रेसलर के बारे में उससे बात करता है. वो बात करता है कि कैसे रेसलर ऑयल लगा के बॉडी पे रहते हैं, ग्रंट करते हैं. ग्रंट क्या होता है? घूरते रहते हैं एक दूसरे की तरफ, और लिफ्ट करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं.
कहता है मैं जब चोर है वो बोलता है कि मुझे तो रेसलिंग के बारे में इतना पता नहीं था। वो चुप रहता है और उसका पीछा करने लगता है कैजुअली, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। हेलो अगेन ही सेड, और फिर बोलता है हेलो, बोलता है वो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जो चोर है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ मुस्कुराहट देता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू, कहता मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। चोर ने कहा, वो बोलता है आगे से, बट आई कांट पे यू, बट मैं आपको पे नहीं कर सकता है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन आई आस्क कैन यू फीड मी, कहता है एक बार जब वो बोलता है ना मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो वो हैरान हो जाता है। चोर कहता है क्या मैंने कहीं अपने इस आदमी को चूज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, वो फिर पूछता क्या आप मुझसे खाना खिलाओगे। कैन यू कुक, तो आगे अनिल पूछता है क्या आप खाना बना लेते हो। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, वो झूठ बोल देता है कि यस, हाँ मैं खाना पका लेता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई फीड यू, कहता कि अगर तुम कुक करोगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कहता वो उसे अपने रूम में ले जाता है जो कि स्वीट के ऊपर एक कमरा होता है, और वो कहता है चोर को कि आप इस बालकोनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता होता है ना, स्ट्रे, and told me to be off, but I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing। क्या तो क्या होता है उस रात को वो खाना बनाता है, जो चोर है इतना गंदा खाना बनाता है कि कोई भी खा नहीं सकता, टेरिबल भयानक खाना होता है उसका, और जो अनिल है उसको कुत्ते, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ते को डाल देता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट कहता है जो चोर है वो वहीं पे ही लटका रहता है, मतलब हंग होता है लटके रहना, मतलब कहीं हिलता नहीं है, उधर ही रहता है, स्माइलिंग फेस से उसकी तरफ देखता रहता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और जो अनिल है उसका हंसी निकल जाती है। लेटर ही पैटेड होता है सिर थपथाना, थपथाती है ना, उसको हिलाता हाथ से, me on the head and said never mind, he had teach me to cook, he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I know that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. कहता है उसको प्यार से थपथपाता है और फिर उसको बोलता है डोंट माइंड, अब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और कहता है मैं तुम्हें, उसने उसको क्या सिखाया, और अपना नेम राइट करना, और उसने बोला कि वो बहुत जल्द जो है सेंटेंसेस भी टीच करना, लिखना राइट करना सीख जाएगा। तो कहता है कि मैं ग्रेटफुल, उसका इस बात के लिए अनिल का बहुत आभारी था। वो सोचता कि अगर उसको लिखना पढ़ना आ जाए तो उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी, खुश हो जाएगा वो। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my limit time buying the daily supplies, usually making a profit of about a rupees a day. I think he knew I made the little money this way, but he didn't seem to mind। कहता है ऐसे ही वो खुश करता, बहुत काम करता है चोर, वहाँ पे खुश रहता था। सुबह उसके लिए चाय बनाता, फिर डेली नीड की जो ज़रूरत वाला सामान होता है उसको लेने चला जाता। जब वो सामान खरीदने जाता तो हर सामान में से 1 रुपीस बचा लेता। तो चोर बोलता कि मुझे लगता है कि शायद अनिल को पता था कि मैं पैसे बचाता हूँ, बट वो माइंड नहीं करता था। सो अब नेक्स्ट क्या होता है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब उसको आराम से पैसे नहीं मिलते थे, वो बहुत मेहनत करके पैसे कमाता था। ही वुड बोरो तो उधार लेता, 1 week lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. So कहता है कि वो बहुत मुश्किल से पैसे कमाता था। कहता कि जब उसके पास पैसे ना होते तो उधार ले लेता, नेक्स्ट वीक उसको चुका देता, और टेंशन रहती उसको कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा। मतलब कि कोई वो मैगजीन में शायद राइटिंग का काम करता है, और जब उसका या तो बुक लिखता था, और जब वो चेक आ जाता तो उसको स्पेंड कर देता, सेलिब्रेट कर देता। नेक्स्ट मंथ फिर टेंशन लेता कि कब पैसे आएंगे, फिर बोरो करता मनी और नेक्स्ट वीक उसको चुका भी देता। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to publisher
एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। कहता है एक शाम को अनिल आता है पैसों के बंडल के साथ, नोट होते उसके पास, और कहता है कि उसकी एक बुक जो है पब्लिश हो गई है और वो रात को पैसे कहाँ रखे उसने छुपा के, अपने गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो ना वैसे ही। सो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। कहता है 1 मंथ हो चुका है जब से वो उसके लिए काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. कहता है कि मेरे को 1 मंथ हो गया है अनिल के वहाँ काम करते हुए, सता उसको इजीली मैं चोरी उसकी कर सकता था, बट कहता है मैं पहले तो उसको शॉपिंग में जब वो जाता था थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था, ऐसे उसको चीट करता था। कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी हुई थी अनिल ने कि उसके पास घर कमरे की की होती थी, जब वो चाहे वो कमरे से जा सकता था और जब चाहे अंदर आ सकता था, उसने उसको की दी हुई थी। सो ही वॉज द मोस्ट। कहता है कि उसको अनिल को अब उस चोर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो कहता है उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि इतना उसके ऊपर विश्वास कर रहा हो। कहता है अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला। एंड दैट्स इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। कहता है इसलिए मेरे को उसको लूटना, रॉब होता है लूटना, डिफिकल्ट लग रहा था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। लालची इंसान को कहता है लूटना ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। पर कहता है क्योंकि उसको वो अफोर्ड कर सकता है अगर कोई उसको लूटे। बट कहता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कहता है कि जिसके पास पैसे हैं उसको तो लूटने में कोई टेंशन नहीं, बट कहता है जो अनिल के जैसे लोग हैं जो कि किसी की परवाह नहीं करते हैं, उनको लूटना, जो कि अच्छे दिल के होते हैं उनको लूटना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि वो लापरवाह होते हैं। कई बार वह इतना भी देख नहीं पाता कि कहता है कि अनिल कई बार इतना भी देख नहीं पाता था कि वह लूटा गया है, जो केयरलेस जैसे अनिल जैसे लोग होते हैं, और इसने उसका आम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है। कहता है इसमें ऐसे तो चोरी करने भी कोई भी मज़ा नहीं आता। तो फिर वो अब डिसाइड करता है, वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो फिर कहता है कि अभी हमें उसे कुछ काम करना चाहिए। टोल्ड माई सेल्फ, वो अपने आप को कहता है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो कहता है कि वो सोचता है कि अब उसे कुछ ठोस काम करना चाहिए, जिस काम के लिए वो आया उसके लिए वो काम करना ही चाहिए। वो अपने मन से बात करता है और कहता है कि यदि मैंने वह पैसे ना भी उड़ाए तो ये क्या करेगा, ये सारे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। आखिर कहता है कि लास्ट में वो मुझे जो पे है वो भी नहीं देगा। तो क्या होता है, अनिल वॉज अस्लीप। अनिल क्या है, सोया हुआ है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। आई सेट अपॉन ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। इफ आई टुक द मनी आई couldn't catch 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed and Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scar. कहता है अनिल आराम से सोया हुआ है और जो कहता है रोशनी है बालकोनी से उसके बिस्तर पर आ रही है, और क्या करता है चोर, उठकर फर्श पे बैठ जाता है, स्थिति को कंसीडर करता है, देखता है। तो वो सोचता है कि अब वो अगर वो अभी पैसे उठा लेगा तो जो लखनऊ जाने वाली 10:30 पे गाड़ी है वो उसे पकड़ सकता है, उस गाड़ी में वो जा सकता है। कहता है कंबल लेता ऊपर बाहर जाता है सरकते हुए, और धीरे धीरे जो कंबल ओढ़ के धीरे धीरे अनिल के चारपाई के पास आने की कोशिश करता है, जो कि अनिल है पीसफुली शांति से सोया हुआ है और उसके चेहरे पे एक भी लाइन नहीं है, मतलब भी कोई टेंशन दिखाई नहीं दे रही, और दूसरी तरफ जो चोर है वो उसका चेहरा लाइन से भरा हुआ है। सो बेटा आज हम यहाँ तक ही आपका लेसन रीड करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय बेटा, टेक केयर।